हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज पवन सीरीज जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। ये है सामाजिक अध्ययन विषय का पवन सीरीज। दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 76 तक। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं विसर्प, हिमोड़, गार्ज और भृगु। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्ज। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को, यानी कि जो चांद है धीरे 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 कम होने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड, मेंटल, भूप्रॉपर्टी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कोर। कोर, मेंटल, क्रस्ट, इस तरह से ये 3 परतें होती हैं। और आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21% और 16%। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21%। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। क्वेश्चन 45 देखेंगे। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 12। हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन 46 हम देखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के विषय में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 47 देखेंगे। अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। अजंता में गुफाओं की जो संख्या वो कितनी है? वो 30 है। क्वेश्चन 48 देखेंगे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तोसाली। दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। सबसे पहले भारत आया वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगस्थनीज। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले भारत आया, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा द। सबसे पहले भारत आया था मेगस्थनीज। यहाँ पे क्वेश्चन 51 हम देखेंगे। हर्ष चरित के रचयिता थे हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, मातंग। दोस्तों, हर्ष चरित के रचयिता बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, 1197 में, 1199 में और 1194 में। दोस्तों देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1192 में। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने और नारायण पाल ने। दोस्तों, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। यहाँ पे हमारा आ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय और रणराज। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे
पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखेंगे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। संविधान निर्मात्री सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति भी हुए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 56 है। भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब का जल, नदी, उपर्युक्त सभी। भूजल का स्रोत यहाँ पर पूछ रहा है, तो दोस्तों ये जो भूजल का स्रोत है ये वर्षा का जल है। क्वेश्चन नंबर 57 है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर और ध्रुव पर। तो इस तरह से आप यहाँ पे मकर संक्रांति, मकर रेखा दोनों एक साथ इस तरह से करके आप याद कर सकते हैं। मकर संक्रांति जो हम खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, हम खिचड़ी वगैरह बनती है, ठंडक का जो लास्ट रहता है 14 जनवरी। और यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से और 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय दोस्तों, भारत का मानक समय, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा द। क्वेश्चन 59 देखेंगे हम। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये आपका बात सही हो गया। चलिए आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। MC सीतलवाड़ ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोफेसर KT शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा MC सीतलवाड़ ने। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड। तो यहाँ पर हो जाएगा ब। दोस्तों देखिए ये तो इंग्लैंड के निवासी थे शेक्सपियर, लेकिन भारत में शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1021 से 22, 1023 से 24, 1022 से 23, 1025 से 26। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ब, 1023 से 24 ईस्वी। क्वेश्चन 63। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? जयपाल, जयचंद, आनंदपाल, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन का जो मैदान था जिसमें 1191 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था, 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था, और इन दोनों युद्धों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। और पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गोरी विजयी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। गुलाम वंश की बात यहाँ पे हो रही है, तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जो था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना, ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 65 पे गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1206 में, 1210 में, 1211 में, 1266 में। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था 1266 में, यानी कि यहाँ पे द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, संग्राम सिंह ने। दोस्तों दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने की है? बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। तालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565 में, 1568 में, 1560 में, 1590 में। तो तालीकोट का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 में। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 68। विजयनगर राज्य
जो साम्राज्य था, इसकी शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत और 30 प्रांत। तो कितने प्रांतों में बांटा गया था? वो 6 प्रांतों में बांटा गया था। पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है वो गोल है, आपको पता ही है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं। तो दोस्तों भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण है मानसूनी हवाएं। भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है, आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखेंगे, संविधान लागू किया गया सन 1946 में, 1949 में, 1950 में, 1948 में। दोस्तों हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 हम देखेंगे, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में और 305 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। दोस्तों यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट पूछा जा रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है 319, 375, 380 और 335। तो गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष जो माना जाता है वो है 319 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 75 हम देखेंगे, दशावतार मंदिर है भूमरा में से देवगढ़ में और खजुराहो में भीतरगांव में। दोस्तों यहाँ पे दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में। तो दा से दशावतार और दा से देवगढ़, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76, जो कि ये आपका इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने, देवपाल ने। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जितना भी वस्तुनिष्ठ था सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।